चलिए क्वेश्चन को सुनना। 2 लाख रुपए की धनराशि है, 2 लाख रुपए की धनराशि आप लोगों को दी हुई है। क्या 2 लाख रुपए की धनराशि ऐसे ही लिखी जाएगी? उसने कहा पहले वर्ष 4% की कमी होती है। अगर 4% की कमी हुई है तो पहले साल 96% राशि रह गई होगी। दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी 110% राशि बन गई होगी। और तीसरे वर्ष जो है वो 15% की वृद्धि होती है, यानी कि 115% की वृद्धि हो गई होगी। तो अंतिम व मूल राशि के मध्य अंतर बताइए बच्चे आप लोगों का क्या आएगा? तो यहां से अंतिम राशि तो ये आएगी, और अगर इसमें से मूल राशि को घटा दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसने कहा जो अंतिम राशि और मूल राशि के बीच अंतर होगा उसे वो आप लोगों से पूछ रहा है। भैया आपके नाम से फ्रॉड कर रहे हो लोग, हमारी भी सुन लो बेटा। वो मैंने बता दिया, उस लड़के से बात होगी, अब कोई पेड आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये जो आप लोग थोड़े से मैच्योर बनो, आप लोग थोड़े से समझदार बनो, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई आप लोगों से इतनी आप लोग फ्रॉडबाजी सुन रहे हैं, आप लोगों से कोई टेलीग्राम पे बोलता है जी 20 रुपए दे दो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ मिल जाएगी, जरूरत क्या है ऐसी चीजों की? अगर हमें ऐसी कोई चीज करनी होगी तो सामने ऑनलाइन आएगी, या तो उसकी वीडियो आएगी या अंकित सर उसका कुछ बता रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? या हमारे जेन्युइन ऐप से आप लोगों को मिल रही होगी। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? अगर आपको कोई मैसेज आता है और आप लोग लालच के चक्कर में जो है उसे 20 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, 30 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर कहते हैं जी आपके नाम से फ्रॉड चल रहा है। मेरे दोस्त, उन ऐसा सबका पता लगाया थोड़ी ना जा सकता है, लेकिन आप लोगों को बच्चा अवेयर होना होगा ऐसी चीजों से, ठीक है? तो ऐसे किसी झंझट में ना पड़े, ऐसे किसी फर्जीवाड़े में ना पड़े। कोई मेरा टेलीग्राम पे अदर से कोई मेरा अकाउंट नहीं है, कोई मेरा अलग से चैनल नहीं है, ना मैं कोई आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूं अलग से। अगर पीडीएफ दूंगा तो रोजगार विद अंकित के डाउट ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? एप्लीकेशन पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, कहीं और आप लोगों को पीडीएफ जो मिलेगी वो मेरे द्वारा नहीं दी गई होगी, ठीक है? चलिए समझिए। अब भैया यहां काटा पीटी मचाइए। 5 0 1 2 3 4 5, 5 0 तो ये उड़ा दो, और 1 0 मेरे दोस्त ये उड़ा दो, और बस इनकी गुणा करके इसमें से 2 लाख को घटाना है। अच्छा इकाई का हम लोग देखें, इकाई का अंक तो 0 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार, चीजों को समझते हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22, और 22 पंजे 110 को 0 हासिल लगे 11, 22 से कम 22 और 11 33 को 3 हासिल लगे 3, 22 से कम 22 और 3 25 हो जाएगा। और इसकी गुणा किस में करिए? 96 में करिए, और उसमें से 2 लाख घटा दीजिए। फटाफट मुझे आंसर बताइए कितना होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो आप लोगों की बात को मानते हुए 42,880 इस क्वेश्चन का सही जवाब मान रहा हूं। आप लोगों की बात को मानते हुए 42,880 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मान रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, फटाफट बताइए बच्चे। कैलकुलेशन ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी आप लोगों से पूछा जा रहा है, कैलकुलेशन ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी पूछा जा रहा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं और दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो 14-15 क्वेश्चन मैथ में आप लोग इजीली कर लेंगे। 14-15 क्वेश्चन आप लोग 100% कर लेंगे बच्चा, ये मेरा यकीन करके चलिए। लोचा जो आएगा वो 5 से 6 क्वेश्चन में आएगा, लोचा। अगर आपने थोड़ा सा भी मैच्योर, थोड़ा सा भी सही तरीके से पढ़ाई की है तो उन 5-6 क्वेश्चन में भी आप लोग सेंध लगा देंगे, इस बात की गारंटी है। पेपर का पैटर्न यही है जो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, ठीक है? और अगर बच्चे मैं कहूं कि थोड़ी सी वैल्यू जो है वो टेढ़ी मेढ़ी आ सकती है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जरूर आ सकती है, पर पेपर की लैंग्वेज जो है वो आपके सामने यही मिलेगी, ठीक है? समझिए। ए अपनी आय का 87% खर्च करता है। ए जो है अपनी आय का बच्चे ये इनकम है, इनकम 100 रुपए है, और खर्च कितना है? 87 रुपए है। तो बचत कितनी है, सेविंग कितनी है? 13 रुपए आप लोगों को दी हुई है। यदि उसकी आय और खर्च में 18% और 17% की वृद्धि हो जाती है, मेरे दोस्त यहां 2 जीरो बढ़ाइए, यहां 2 जीरो बढ़ाइए, और यहां 2 जीरो बढ़ाइए, क्वेश्चन तभी आसान हो पाएगा। उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। 18% की वृद्धि होने का मतलब है 2 जीरो कट गई होंगी, 1800 रुपए की वृद्धि हो गई है। उसके खर्च में 17% की वृद्धि होती है, तो 17% उसका खर्च बढ़ेगा।
तो 17% निकालेंगे, 17 सत्ते 119 को 9 हासिल लगे 11 और 17 अट्ठे 136, 136 और 11 147 होते हैं। तो बच्चे यहां उसके खर्च में जो है इतनी वृद्धि हुई होगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बचत कितनी बढ़ गई, तो 10 में से 9 गया 1 बढ़ी, और यहां देखेंगे बच्चा 9 में से 7 गया तो 2 बढ़ी, 7 में से 4 गया तो बचत जो है वो 321 बढ़ चुकी है। इस बात में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर 321 जो है वो बचत बढ़ चुकी है तो वो बचत बढ़ी किससे है, 1300 से बढ़ी है, तो 100 से कितना हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई। यहां देखोगे 13 दूनी 26 होगा, यहां कितना बचेगा 6 बचेगा, 13 चौका 52 होगा, और यहां कितना बचेगा 9 बचेगा, 24 सही 9/13 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला